आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी आएंगे, कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में राजकीय मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी, कहा सरकार लगातार जनहित में कर रही है कार्य। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी की पुनर्परीक्षा 23 जनवरी को होगी, परिणाम 25 फरवरी को जारी किए जाएंगे। और प्रदेश में टीकाकरण के लिए योग्य आबादी में से अब तक 83% से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज लगाई गई, 44% से अधिक का हुआ पूर्ण टीकाकरण। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, वर्ष 1961 में भारत का अभिन्न अंग बनने से पूर्व गोवा पर किस देश का शासन था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। वर्ष 1961 में भारत का अभिन्न अंग बनने से पूर्व गोवा पर किस देश का शासन था? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी आएंगे और कई विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी करखियाओं में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे। वे रामनगर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के लिए बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जमीनी स्तर पर भूमि मालिकाना से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए राज्य के 20 लाख से अधिक निवासियों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड घरौनी का वर्चुअल माध्यम से वितरण करेंगे। इस अवसर पर 870 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 22 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ होगा और आधारशिला रखी जाएगी। वाराणसी की पर्यटन क्षमता में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री गुरु रविदास जी मंदिर और संत गोवर्धन से जुड़ी पर्यटन विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रधानमंत्री वाराणसी में कई शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें ओल्ड काशी के वार्डों के पुनर्विकास की 6 परियोजनाएं, बेनियाबाग में पार्किंग और पार्क, 2 तालाबों का सौंदर्यीकरण सहित कई परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री प्रयागराज और भदोही जाने वाली सड़कों के लिए 2, 4 से 6 लेन की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे इस महीने की 28 तारीख को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के लिए उत्सुक हैं। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि ये एक प्रगतिशील संस्थान है जिसने विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दिया है। उन्होंने अपने भाषण के लिए सभी लोगों से NarendraModi.in पर सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में कल 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। उन्होंने 514 करोड़ रुपए की लागत की 79 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। श्री योगी भाजपा की जन विश्वास यात्रा में भी शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद यहाँ के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार लोगों के हित में कार्य कर रही है। श्री योगी ने कहा कि सोनभद्र में बन रहे हवाई अड्डे का निर्माण भी जल्द पूरा हो जाएगा। एक तरफ जनता के हित में कार्य करने वाली सरकार, गरीबों को उनका हक देने वाली सरकार, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आपके जनपद में और प्रत्येक जनपद में पहुंचाने वाली सरकार, मेडिकल कॉलेज हो या डिग्री कॉलेज,
ITI और पॉलिटेक्निक हो या हॉस्पिटल के निर्माण को कार्य करने वाली सरकार। अभी तो हम लोग सोनभद्र में वायु सेवा से भी जोड़ने वाले हैं। यहाँ का एयरपोर्ट भी बहुत जल्दी निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और बहुत शीघ्र सोनभद्र का एयरपोर्ट भी प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हाल ही में वृद्धावस्था और विधवा पेंशन की धनराशि को दुगुना कर दिया है और दिव्यांगजनों की पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे ज्ञान को सिर्फ नौकरी पाने का साधन न समझें, बल्कि शिक्षा का उपयोग लोकहित के लिए करें। दीक्षांत समारोह को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी संबोधित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET की पुनर्परीक्षा 23 जनवरी को आयोजित की जाएगी और परिणाम 25 फरवरी को जारी किए जाएंगे। ये परीक्षा पहले 28 नवंबर को होनी थी, लेकिन प्रश्न पत्र लीक हो जाने के कारण निरस्त कर दी गई थी। शासन की ओर से नया परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। सरकार देश भर के विभिन्न राज्यों में 116 नए FM ट्रांसमीटर लगा रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में उत्तर प्रदेश दिवस की तर्ज पर नगर दिवस और ग्राम दिवस मनाए जाने की जरूरत पर बल दिया है। श्री योगी ने कल लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरों और गांवों में के बसने और बनने का अपना अलग इतिहास है। जरूरत है कि शहरों और ग्राम पंचायतों के इतिहास का संकलन कराया जाए ताकि नई पीढ़ी को शहरों और नगरों के ऐतिहासिक तथ्यों का पता चल सके। प्रदेश में कोविड टीके लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। टीकाकरण के लिए पात्र आबादी में से 83% से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 44% से अधिक लोगों का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है। प्रदेश में एक दिन पूर्व 12,93,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 18,97,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना का वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 3 गुना अधिक संक्रामक है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड नियंत्रण केंद्र फिर से सक्रिय करने तथा जिला तथा स्थानीय स्तर पर उचित कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 14 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 216 हो गई है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,84,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 9,12,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव और उनकी बेटी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद श्री यादव से फोन पर बातचीत की और उनके परिवार के स्वास्थ्य की जानकारी ली। श्री योगी ने सभी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही निर्धारित समय से एक दिन पहले कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र पिछले महीने की 29 तारीख से शुरू हुआ था और आज संपन्न होना था। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी आएंगे। कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में राजकीय मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। कहा, सरकार लगातार जनहित में कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET की पुनर्परीक्षा 23 जनवरी को होगी। परिणाम 25 फरवरी को जारी किए जाएंगे। प्रदेश में टीकाकरण के लिए योग्य आबादी में से अब तक 83% से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज लगाई गई। 44% से अधिक का हुआ पूर्ण टीकाकरण। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।